एक होता है व्रत, एक होता है बंधन। आपने, ये माताएं व्रत करती हैं अनशन कि हम फला दिन एकादशी को या अन्य किसी तिथि को, जो भी तिथियां निर्धारित होती हैं, उस तिथि को भोजन नहीं करेंगे। भोजन न करने का व्रत लेते हैं। यह व्रत आपने अपनी इच्छा से लिया, किसी ने आपको बाध्य नहीं किया। अपनी इच्छा से जो व्रत लिया जाता है, अपनी इच्छा से जो संकल्प लिया जाता है, उससे सुख होता है, इसलिए उसे व्रत कहते हैं। जिससे सुख मिलता है उसे व्रत कहते हैं, संकल्प कहते हैं। जिससे दुख मिलता है उसे बंधन कहते हैं। आपको कहा जाए कि आज आप भोजन नहीं करेंगे तो आपको दुख होगा, क्योंकि ये आपने अपनी इच्छा से नहीं किया है। आपको भोजन मिला नहीं, यह आपको मजबूर किया गया कि आज आप भोजन नहीं करेंगे। ये बंधन है। बंधन दुखदायी होता है, व्रत सुखदायी होता है। किसी बालक ने अपने साथ के विद्यार्थी से लड़ाई कर ली, झगड़ा कर लिया। आपके छात्रावास के संचालक ने कहा कि तुम इतनी धन बैठक लगाओ, क्योंकि तुमने अपराध किया है, क्योंकि तुमने गलती की है, तो तुम्हें दंड दिया गया। पर है तो वो बंधन, तुम अपनी इच्छा से दंड बैठक नहीं लगा रहे, तुम्हें विवश किया जा रहा है, इसलिए दंड बैठक लगा रहे हो। तो व्यवस्था से जो कार्य होता है उससे दुख होता है। परंतु तुम अपनी इच्छा से सुबह जल्दी उठ करके दंड बैठक लगाते हो, अपने स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए व्यायाम करते हो, योगासनों का अभ्यास करते हो, प्राणायाम करते हो, या कुश्ती करते हो, या अन्य शारीरिक कसरतें करते हो, तो क्या उससे भी दुख होता है? हो तो वही रहा है। आपको जब बाध्य किया जा रहा है तो भी आप दंड बैठक लगा रहे हैं, परंतु इच्छा से आप कर रहे हैं तो भी आप दंड बैठक लगा रहे हैं। परंतु एक दंड बैठक लगाते हुए आपको प्रसन्नता का अनुभव होता है, आपको सुख होता है, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। परंतु व्यवस्था में जब आपको मजबूरी से बाध्य करके करवाया जाता है तो हो सकता है कि आपको चक्कर भी आ जाएं, आप गिर भी जाएं, क्योंकि वहां आपको मानसिक रूप से भी दुख हो रहा है, और मानसिक रूप से दुख हो रहा है तो उसका प्रभाव आपके शरीर पर पड़ रहा है। बाध्य करके जो कार्य करवाया जाता है उससे दुख होता है। अपनी इच्छा से व्रत के द्वारा, संकल्प के द्वारा जो कार्य किया जाता है उससे सुख होता है। तो व्यक्ति व्रत लेता है कि मैं अपने दोषों को अग्नि के समक्ष, यज्ञाग्नि के समक्ष, अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तत्ते प्रभवीमि तच्छकेयम। अग्नि रूप प्रभो, रास्ता कौन दिखाता है? प्रकाश दिखाता है। जो भी रास्ता दिखाता है ना, चाहे व्यक्ति कहे, चाहे परमेश्वर की प्रेरणा मिले, चाहे गुरु की प्रेरणा मिले, चाहे अपने से जो अन्य बड़े हैं, माता पिता हैं, उनकी प्रेरणा मिले, वो सब क्या है? हमारे लिए प्रकाशक हैं। प्रकाशक हैं जो प्रकाश देते हैं, जो रास्ता दिखाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? देव कहते हैं। देव किसे कहते हैं? जो हमें देते हैं, चाहे ज्ञान देते हैं, चाहे हमारी शारीरिक आवश्यकताओं के लिए हमारी तृप्ति करते हैं साधनों के द्वारा, और चाहे हमें अन्य प्रकार के रास्ते दिखाते हैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए, हमारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हैं। वो सब देव हैं। और सारे संसार की सुख सुविधाओं का ध्यान कौन रखता है? परमात्मा रखते हैं ना। तो परमात्मा क्या हुए? सब देवताओं से
सबसे बड़े देवता हो गए। इसलिए क्या कहा परमात्मा को? महादेव भी कहा। देखो, उस परमात्मा का मुख्य नाम तो ओम है, और भी नाम है, जैसे महादेव ही है, जैसे दाता ही है। तो उस परमात्मा को हम इस मंत्र में जब व्रत लेते हैं तो क्या संबोधन करते हैं? अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि। हे सबको मार्ग दिखाने वाले, सबको प्रकाश देने वाले, सबको ऊर्जा देने वाले, हे प्रभु मैं व्रत को धारण करता हूं ताकि क्या हो? भद्र हो, कल्याण हो सबका, केवल मेरा नहीं। और भद्र कैसे होगा? विद्वानों की संगति में बैठने से होगा। यज्ञ से पहले आपने क्या कामना की? देवानाम भद्रा सुमतिर ऋजुयताम। देवों की संगति के द्वारा, देव को जैसे परमात्मा देव होता है, परम देव होता है, ऐसे ही लोक में हमें जो अच्छा रास्ता दिखाते हैं वो देव हैं। विद्वान, आचार्य, गुरु, माता पिता, हमारे देवों की संगति से हमें क्या प्राप्त हो? सुमति प्राप्त हो, अच्छी बुद्धि प्राप्त हो। देखो आज क्या हो रहा है, हम अपनी संतानों के लिए सब सुख सुविधाएं दे देते हैं, सब सुख सुविधाओं का, संपत्ति का, जमीन का, कोठी बंगले कारों का उनको वारिस बना देते हैं, परंतु सुमति बुद्धि नहीं देते हैं। यदि तो आपने सब कुछ दे दिया, परंतु देवानाम भद्रा सुमति ऋजुयताम, जो भद्र करने वाली सुमति है, जिसके लिए क्या कहा? दुरितानी परासुव यद भद्रम तन न आसुव। जो जो भद्र है वो हमें प्राप्त हो जाए। जो भद्र करने वाली सुमति है वो अपनी संतानों को नहीं दी, संस्कार नहीं दिए, तो उसका परिणाम क्या होगा? आपकी सब सुख संपत्ति जो आपने दी है, जिसका आपने वारिस बनाया है, क्योंकि आपने अपनी संतानों को सुमति नहीं दी, उसका परिणाम यह हुआ कि आपकी संतान जुआरी बन गई, आपकी संतान शराबी बन गई, आपकी संतान डाका डालने वाली अपराधी बन गई। तो आपकी सुख संपत्ति, आपकी जमीन जायदाद का परिणाम क्या हुआ? इसलिए समय समय पर विभिन्न अवसरों पर मंत्रों के माध्यम से ऋषि कामना करता है, धियो यो नः प्रचोदयात्।